मैं जिस किताब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ वो मौलाना अली मियाँ नदवी की एक किताब मादा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। हाँ, क्या हुआ, क्या उससे उससे क्या हुआ बोलो देखेंगे। हाँ, लेबनान के अंदर है या भाई दूसरे दूसरे ममालिक के अंदर क्या हो रहा है। तो बोले मियाँ मुझे कुछ नहीं होएगा, बोले मुझे आज भी अल्फाज याद, इतने बच्चे मेरे जो हैं वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बोले मैं 76 में जब फारिग हुआ जी, मदारिस अरबिया में पढ़ने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला तलाश माश होता है। तो जश्न तलाई के सिलसिले में काका मोहम्मद उमर साहब सुबह उमराबाद में हैं तो दोपहर में मद्रास में है, सुबह उमराबाद में है तो दोपहर में बेंगलोर के अंदर है, सुबह उमराबाद में है तो कहीं क्या है इधर कालीकट गए हैं, फलां जगह गए हैं, फलां क्या सफ़र, दिल्ली गए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं। इतना मेहनत, इतना जिद्दोजहद, कभी भी थक हार कर एक दिन बैठे हुए हमने उनको नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं काफिले खैर से रूबरू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सगीर अहमद उमरी, और कैमरे के पीछे इस वीडियो के बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं शेख आरिफ उमरी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम अहले इल्म हजरात के रूबरू बैठकर उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये इल्मी सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, इस इल्मी सफ़र में उन्होंने क्या कुछ मुश्किलात का सामना किया, और फिर जब इल्मी सफ़र को मुकम्मल कर कर फरागत के बाद दुनिया में बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कौम व मिल्लत की क्या कुछ खिदमात अंजाम दी, और फिर उनके इन कामों और खिदमात को कितने लोगों ने उससे इस्तेफादा किया। ये सब कुछ इसलिए हम बयान कर रहे हैं ताकि नए तलबा को ये सब चीज़ें पहले से मालूम हो कि बाहर की दुनिया में क्या होता है और बाहर की दुनिया में उन्हें क्या करना है, बजाय इसके कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी तजर्बात की नज़र करे, लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर अपने बहुत सारे वक्त को बचा सकता है। आज हमारी खुशनसीबी ये है कि आज हमारे दरमियान एक इल्मी शख्सियत के रूबरू हम बैठे हैं, और हम इंशाअल्लाह उनका तारुफ सुनेंगे, उनके तालीमी सफ़र को सुनेंगे, उनके काम और कारनामों को भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो मैं शेख मोहतरम का इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। शेख मोहतरम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाकायदा सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम और जाए पैदाइश और सने पैदाइश हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, वालिद का नाम ख्वाजा साहब, जाए पैदाइश ज़िले बीजापुर का एक छोटा सा क़रियतुन मिन कुरा कहना चाहिए, चट्टर की गांव के अंदर मेरी पैदाइश हुई। और 20 जून 1955, जैसा कि मेरे सर्टिफिकेट वगैरह में भी है, 1955 मेरी पैदाइश है। और हमारे वालिद के हम 2 बच्चे थे, एक मैं बड़ा मोहम्मद हनीफ और एक छोटा मेरा भाई 5 साल बाद हुआ, 2 ही लड़का, लड़कियां नहीं, तो उसका नाम अब्दुर्रहमान है। इब्तिदाई तालीम मकतब की शक्ल में और स्कूल की शक्ल में? इब्तिदाई तालीम
मकतब की शक्ल में तो नहीं थी, अलबत्ता सरकारी उर्दू स्कूल हमारे गांव में थी, तो चौथी जमात तक उर्दू स्कूल में मेरी तालीम हुई। और मकतब के लिए मेरे जो पहले उस्ताद बने वो मेरे चाचा अब्दुल हफीज़ इब्ने अब्दुल मलिक बाबा साहब, जो मेरे चाचा हैं, उनके पास मैं उन दिनों यस्सरनल कुरान का रिवाज नहीं था, कायदा बगदादी पढ़ाया जाता था, तो मैं कायदा बगदादी मुकम्मल किया और अभी सूरह फातिहा हिज्जे से पढ़ ही रहा था कि वतने में फिर मैं दूसरी जगह चला गया। अच्छा अच्छा, इस तालीमी इसमें आप चौथी जमात तक पढ़ रहे थे, तो फिर अचानक दीनी इदारे में या आलिम और फाजिल बनने का रुझान, शौक, चाहत किसकी रही? उसमें हमारे चाचा अब्दुल हफीज़ साहिब ही की अच्छा तड़प और दीन से वालिहाना लगाव, अच्छा बल्कि 1965 में हमारे भाई मौलाना महबूबुर रहमान, जो जामिया दारुस्सलाम के फारिग तहसील भी हैं, फारिग आनी तहसील में बड़ा फ़र्क है। अच्छा क्या हाँ, फारिग तहसील बोले तो मुकम्मल वहाँ से पढ़कर, फारिग आनी तहसील बोले तहसील से वो फारिग हो गया। ये हाँ, बहरहाल, तो वो पहले हमारे गांव में दीनी बेदारी पैदा करने वाले सबसे पहली शख्सियत, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, आमीन आमीन। हाजी मीरा साहब बोलकर। अच्छा मसला हमारे गांव से कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले वो मौलाना अब्दुल्ला मदनी के शागिर्दों में से थे। अच्छा शोलापुरी। जी जी। चंद साल या एक साल 2 साल शायद वो वहाँ पर तालीम हासिल किए थे, तो उसकी वजह से उनके अंदर दीन का शऊर, दीन को फैलाना इतना ये था। गांव गांव जाते थे, वो तिजारत थी उनकी कपड़ों की, उन दिनों कोई दुकान वगैरह नहीं, वो घोड़े पर अपनी गठरी वगैरह लाद के ले जाना और गांव के अंदर जहां बाजार होता है वहां बेचना होता था। तो जहां भी मुसलमान मिलते उनसे वो दीन की बातें, इस्लाम की बुनियादी बातें ही बतलाया करते। माशाअल्लाह। तो उससे हमारे गांव में 3 अफराद, एक बिस्मिल्लाह साहब मकानदार, दूसरे मेरे चाचा अब्दुल हफीज़ साहब, और एक तीसरे इंसान इब्राहिम साहब लाड़ सिंह। ये चूल्हे के 3 पत्थर थे। अच्छा, असाफिया सलासा। हाँ साथी। तो उनकी वजह से गांव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दीनी शऊर बेदार होता गया और लोगों के अंदर भी कि भाई हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना, ये नहीं करना। हालांकि शदीद मुखालफतें भी हुई उस दौर में, मार धाड़ की भी नौबत आई, हाथा के बहुत बहुत उनके साथ जुल्म और सितम किया गया, लेकिन ये लोग डटे रहे उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शऊर आता गया लोगों के अंदर, जमात बनती गई, लोग आते गए, कारवां बनता गया की तरह धीरे धीरे लोगों के अंदर शऊर आया। तो वो जो हमारे चाचा या बिस्मिल्लाह साहब, ये लोग सोचे कि भाई अब इस काम को हम लेकर चलने के लिए क्या करें। तो हाजी मीरा साहब और एक यहाँ बीजापुर में ये थे मौला बख्श बोलकर, स्टेडियम की मस्जिद में अबू बकर, मौलाना अबू बकर तय्यबी बोलकर वो अपने आप को लिख लेते हैं, बहरहाल जो भी हो। तो उनके वालिद साहब हमारे गांव कभी कभार आते थे दावत व तबलीग के सिलसिले में। तो इन दोनों की और एक अब्दुल गफ्फार नदवी एक थे, उनकी तहरीक से करनूल के, करनूल के
उनकी तहरीक से हम लोगों को, हमारे भाई साहब को और एक इब्राहिम, मौलाना इब्राहिम मुल्ला और एक अब्दुल रशीद, इन तीनों को दारुल उलूम अहमदनगर में छोड़ा गया था। अच्छा। क्या था, वहाँ 1 साल रहे, फिर आए वो, ज़रा उनके अंदर कपड़े पहनने उठने, नमाज रोज़ा, वो ये ज़रा बेदारी वो ये हो गई। दूसरे साल वो जा रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा रोया, छोटा था, 10 साल का था। तो हमारे चाचा बोले, "ए चलो चल तू भी आ साथ में, वहाँ सोलापुर तक जाकर छोड़ के आएंगे।" तो मैं हमारे चाचा के साथ हो लिया। वहाँ जाने के बाद उनको रेल पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में देखा था, रेल में जाते हुए देख रहा था हमारे भाई को। मुझे बड़ा ये हुआ, नहीं मैं भी जाना, मैं जाना, बहुत रोया बहुत रोया। बट के स्टेशन भर में लौट कर इधर से उधर क्या है रोने लगा। तो मौलाना अब्दुल गफ्फार के एक भाई थे अब्दुल सत्तार, वो बोले इतना वो बच्चा रो रहा है तो इसको भी जाने दो। जबकि मेरा कोई कपड़ा नहीं, जिस हालत में गया हूँ उसी हालत में हूँ मैं। बहरहाल उनके साथ मैं हो लिया, चला गया। वहाँ 1 साल तक रहा अहमदनगर में। कपड़े वगैरह का सब इंतज़ाम वगैरह किया गया। भाई साहब हमारे साथ में थे, मैं छोटा था। बहरहाल वो उधर इधर 1 साल हुआ, होने के बाद देखिए कि भाई वो ज़रा उधर इधर है, तो फिर वहाँ से निकल गए। यहाँ से वो 66 की बात है। 67 में फिर मेरा दाखिला रायपुर के अंदर किया गया, वहाँ 1 साल रहा मैं। 67 में फिर हमारे भाई का दाखिला उमराबाद में हुआ। दरमियान मौलाना महबूब रहमान साहब। हाँ, मौलाना महबूब रहमान साहब। दरमियान में मैं ज़रा शरीर भी था और कुछ हमारे गांव के लोग, ज़रा खाने पीने का मसला भी था, भाग के आ गया भाई। कहाँ से भाग कर आए? हाँ, गाँव आ गया। नहीं, कहाँ से? उमराबाद से? रायदुर्ग से? रायदुर्ग से भाग कर आ गए। उमराबाद से नहीं आ सकते थे क्योंकि उस दौर में काले पानी को गए जैसा हो। ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। 3 जगह बदलना पड़ता था हमारे यहाँ। तो वापस आया, आने के बाद बोले कि भाई ये दरमियान में आया था, अब ये नहीं यहाँ पढ़ता नहीं, वो ये नहीं बोलकर हमारे चाचा बोलने से हमारे भाई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अपने साथ क्या है मुझे उमराबाद लेकर। मेरा पहला दाखिला इम्तिहान लेने वाले हज़रत हम्मा। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। मैं ज़रा वो कुरान के नाज़िरा पढ़ने में ज़रा कमज़ोर भी था। उर्दू अच्छा लिख लेता था, पढ़ लेता था, ज़रा कमज़ोर था। तो फिर हमारे भाई को हज़रत अहमद, क्या है महबूब, ये तो उर्दू लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ है, इमला भी सही है, ये कुरान नाज़िरा के अंदर बड़े कमज़ोर मालूम हो रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं। वो सब मैं वो तमाम पढ़ा लेता हूँ, आप देखिए उसको क्या है, इजाज़त दीजिए। तो हज़रत हम्माद इब्तदाई जमात में दाखिल हुआ। सब लोग 8 साल पढ़े, तो मैं 9 साल पढ़ा। क्या सब उस दौर में इब्तदाई भी थी। तो अरल दाखिला हो गया। तो ये अल्लाह का करम था, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर मैं जितना भी नाज करूं, एक देहात का लड़का, बिल्कुल क्या है भाई, तहजीब और तमद्दुन से ना बलद, जिसको संवार कर, उसको निखार कर और ज़िंदगी के कई एक मराहिल से गुजार कर इस काबिल बनाया कि हम क्या है दुनिया के सामने ठहरें, बड़े बड़े मेंबरों पर, बड़े बड़े स्टेजों पर, और कई साल तक सरकारी मुलाजमत में रहे, और कई एक मराहिल से गुजार कर ले जाने में सबसे पहला कदम अगर हो सकता है तो वो दारुस्सलाम का है। और दारुस्सलाम की जो हमारे एहसानात एहसानात हैं, उसके एहसानात तले हमारे जिस्म का एक एक रुआं तक भी क्या है, उसका नहीं अदा कर सकते, उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। शेख, तालिब इल्म के ज़माने में घर के मादी हालात क्या थे? घर के मादी हालात देखिए भाई,
1967-68 बोले तो आज़ादी हुए चंद ही साल हुए थे, 47 और 20 साल हो रहे थे करीब 20 साल हो रहे थे। बड़ी गुर्बत तंग दस्ती के हालात से गुजर रहे थे। वैसे हमारे वालिद ज़राअत पेशा थे, कोई दूसरा इस तरह का कोई काम काज नहीं था। थोड़ी बहुत ज़मीन थी दादा की, उसी में सब कुछ हो रहा था। मतलब ये नहीं कि भाई हम किसी के दस्त निगर, ऐसी भी बात नहीं थी। हाँ हाँ, बेहमदिल्ला ठीक मशील ठाक हाल तो थी, मतलब लेकिन चल रही थी। क्या सब तंग दस्ती थी, घरचे लेकिन उसके साथ साथ गुर्बत और इफलास जिसको कहते हैं उस हद तक तो नहीं थे। खाते पीते थे। ऐसे हालात में फिर ये मजबूर होकर मदरसे के अंदर दाखिल किया गया, ऐसा नहीं है। जी जी, बल्कि एक दीनी तड़प, एक शऊर, एक एहसास कि भाई हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना, दीन पढ़ा। लोग उस दौर में मजाक उड़ाए हम लोगों का। क्या है भाई, वो मदरसे में पढ़ाते, वो दफ्तर पे ये तौलिया बिछा कर क्या है मस्जिद में बैठने का बोलकर। लेकिन अल्लाह ताला उसकी नौबत जिंदगी में कभी भी आने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कई फारिगीन ऐसे हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे फारिगीन हैं जो वक्त के इंजीनियर्स और पता नहीं कैसी कैसी डिग्रियां लिए हुए उनसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, तालिब इल्म के ज़माने का कोई खुशकुन वाक़या? खुशकुन वाक़या देखिए, मैं 1976 में जब आखिरी मराहिल में था तो मौलाना हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब शेखुल हदीस जामिया और मुफ्ती जामिया भी वो ही थे। जी जी, तो उनके पास बुखारी शरीफ हम लोग पढ़ते थे। बाद में फिर वमिन अतराफिल बुखारी बोलकर भी चंद एक अहादीस उसके अंदर रखी गई हमारे पास। हम लोग पूरी मुकम्मल बुखारी शरीफ आपके पास पढ़े, तो बारी बारी पढ़ना होता था जी, हर दिन। वो न एक हदीस, वो न एक, तकरीबन 14 तलबा थे हम लोग। अच्छा, हाँ 14 थे। उन्होंने एक वो एक हर ऐसा ऐसा पढ़ते 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 तो आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की वो मेरी बारी में ख़त्म हो रही। ओह माशाल्लाह, मेरी कलिमतानी बारी हबीबतानी। इला रहमान, तो मेरी बारी में ख़त्म हो रही थी। तो अब हम गरीब देहाती के लड़के, अब हमारे पास वो इतनी इस्तिताअत कहाँ, भाई क्या है भाई, वो होने के बाद कुछ चाय नोशी का इंतज़ाम करना, वो करना, ये करना। कुछ लड़के बोले ऐ नहीं नहीं उसे बारी दे दो, वो क्या है पढ़ेंगे ये करेंगे। मैं बोला नहीं, मेरे इसमें ख़त्म हो रही तो मैं किसी को देने वाला नहीं, किसी को कुछ करने वाला भी नहीं। और हालात भी कुछ ऐसे थे कि भाई हम उधर इधर भी कर नहीं सकते थे। मैं बोला कोई कुछ नहीं करेगा, खामोश रहना, मैं बराबर पढ़ूँगा। और उस वक्त मेरी खुशकिस्मती कि भाई मौलाना अब्दुस्सबान आज़मी उधर से गुजर रहे थे। क्या है मौलाना, कैसा खैरियत है, क्या बोलकर शेखुल ये हदीस से दरियाफ्त करते करते उनको भी क्या है बुलाया गया हमारी क्लास में। वो भी क्या है, बल्कि उस दौर में हम उन दोनों को शेखैन कहते थे। जी जी, क्या मौलाना हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब को, मौलाना अब्दुस्सबान आज़मी उमरी रहमहुल्लाह को शेखैन कहा करते थे हम लोग। क्या सब तो वो भी आ गए। तो इस तरह मेरी बारी में बुखारी शरीफ ख़त्म हुई तो मैं इतना खुश था जिसका कोई अंदाज़ा क्या है नहीं कर सकता। क्या बहरहाल इसके बरअक्स कोई इसके गमगीन कोई वाक़या? गमगीन वाक़या यही है कि भाई हमारे शहीद थे हरदिल अजीज़ उस्ताद कारी उबैदुल्लाह अच्छा, मरहूम रहिमहुल्लाह, उस्तादुल कुर्रा, हिंदुस्तान के मशहूर कारी। उन दिनों शेख अब्दुल बासित और मलेशिया के कोई एक और कारी थे, उनका सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में उनका कलकला था। मिस्र के कारी अब्दुल बासित का, तो लोग उनकी क़िरात सुनना, टाइप रिकॉर्डर के अंदर रख के सुनना, वो करना ये करना तमाम होता था।
तो हम कारी उबैदुल्लाह साहब के शागिर्द जैसे कि हाफिज़ वकील अहमद साहब ने बतलाया कि भाई आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में 1 महीना गुजर गया था और सूरह फातिहा तक पहुँचने में तकरीबन वो पहला साल हमारा गुजर गया था। जितना एक एक लफ्ज़ का अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। हम देहात में और ख़ासकर ज़िले बीजापुर यहाँ की उर्दू तो दक्कनी उर्दू, कोई तलफ़ुज़ नहीं, कोई मखरज नहीं, उसका सही लबो लहजा नहीं। जो दिल में आया कुछ कन्नड़ा भी बोल लिए, कुछ मराठी भी बोल लिए और कुछ अल्फाज इसके अंदर उधर इधर के मिला के बोल लेते थे। तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में तकरीबन माहाना 1.5 महीना उसके अंदर हमारा सर्फ हुआ था। तो एक एक लफ्ज़ भी जब भी हम बोलते हैं या जब भी कुरान की तिलावत करते हैं तो कारी उबैदुल्लाह साहब याद आते हैं। और सबसे गमगीन वाक़या ये है कि भाई जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 1975, मेरी फरागत से 1 साल पहले कारी उबैदुल्लाह साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ तो बहुत सारे लोग मगमूम थे, क्योंकि बहुत सारे तलबा पढ़े थे, ये करे थे। लेकिन मुझे जो सदमा पहुंचा, मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। अच्छा, क्या? क्योंकि कभी भी कोई जलसा अंजुमन का हो या भाई कोई मेहमान आ रहे हैं तो कोई एक जलसा फंक्शन क्या है रख लिए उनके एजाज़ में, हनीफ को बुलाओ मियाँ। अच्छा, मतलब शख्सी ताल्लुकात ज़्यादा गहरे थे। जाने क्या अफसर, अरे मियाँ वो फलां जगह से फलां यहाँ तक कि क्या है आयत का इसके अंदर जलसे में पढ़ना है, वो याद कर लो। मैं फ़ौरन क्या है सुना देता है अफसर को, ठीक है यहाँ से यहाँ तक क्या है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ अच्छी थी, बल्कि जश्न तलाई के मौके पर सैकड़ों तलबा दारुस्सलाम से फारिग हुए थे। तो उसमें मैं और हमारे भाई मौलाना महबूबुर रहमान और एक शेख वलीउल्लाह शायद वेल्लूर के थे। तो अच्छा। ये तीनों हम लोग मिलकर जश्न तलाई के अंदर तराना पड़े थे। अच्छा, क्या आवाज़ रहने की वजह से, क्योंकि ज़य्यिनुल कुरान बिहुस्नि अस्वातिकुम बोलकर एक जी, हदीस है। तो कुरान को अच्छी आवाज़ से मुज़य्यन करके पढ़ो। तो आवाज़ ये अल्लाह ताला की नेमत है। उसी आवाज़ से कई एक लोग दूसरी चीज़ों के अंदर हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बने। जी, उनको क्या है तरन्नुम के बादशाह उनको कहा गया। मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता। क्या सब आवाज़ इन्ना मिनल बयान लशहरा कहा गया, क्या है वो जादू है आवाज़ के अंदर। बहरहाल इस तालिब इल्म के ज़माने में दरसियात में आपकी क्या पोजीशन थी और दरसियात से हटकर और किन चीज़ों में दिलचस्पी रही? दरसियात में देखिए भाई हमारा ये मामूल था कि पाप के तलबा में से तो नहीं थे, क्योंकि ज़रा खेल कूद बहुत ज़्यादा था। अलबत्ता जितना भी नहीं कि भाई वो फेल होते होते रह गए, ये भी बात नहीं थी, दरमियान में थे। दरसियात के मामले में ऐसा था कि जो भी असबाक होते बड़े इन्हिमाक से सुनते, ख़ासकर मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब, मौलाना सैयद अब्दुल कबीर साहब, मौलाना सैयद अमीन साहब, मैं किन किन असातिज़ा के नाम गिनवाऊँ, सभी मेरे हर्जिल अजीज़ उस्ताद। किसी उस्ताद को भाई उनको ये नहीं किए, उनको ऐसी बात नहीं है, सभी मेरे हर्जिल अजीज़ उस्ताद थे। और वैसे उस्ताद शायद ही दुनिया के अंदर रहे हों। हर उस्ताद अपनी अपनी जगह पर वो उस्ताद ही था। बहरहाल दरसियात के अलावा रात में हमारा ये मामूल था हमारी जमात का, बल्कि काका अनीस भी अपने घर से मगरिब के आने के बाद इशा की नमाज जैसे ही होती तो हमारे रूम आते थे। रूम में सभी बैठ के 7-8 अफराद जितने असबाक दिन भर होते थे उनका याद वहाँ पर क्या है किया जाता है। मामूल अभी भी है वो। तो मतलब काका अनीस अहमद साहब आपके क्लासमेट? माशाअल्लाह।
अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खलीक और बड़े मिलनसार और बड़े इनकिसार। क्या है साहब, वो उतने बड़े शहजादे होने के बावजूद बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया। वाकई में क्या देखते उनको जवानी में हमने जब देखा था, बिल्कुल वाकई में एक शहजादे, और लेकिन शहजादे क्या बोल के वो हर एक उनसे रोब खाते थे, डरते थे, लेकिन उन्हीं हसीरों पर अब आ गया है जी वो टेबल कुर्सी, उसके बेड ऊपर वगैरह। बैठना, डाइट वो डेस्क वो ये हसीर डाउनल डेस्क लंबा सा, उसी इसके ऊपर बैठकर पढ़ते थे दोनों भाई, काका शाही काका अनीस कैसा। दिन भर असातिज़ा बाज़ दफ़ा क्या है वही याद नहीं करके आए, वो ने डांट डपट भी होती थी, कभी कभार क्या है नसीहत की बातें भी होती थी। इन तमाम चीज़ों को मामूल वो कभी भी ये तस्वर नहीं किए कि भाई हम इतने बड़े बाप के इतने बेटे बड़े हैं। बाप के क्या है बेटे हैं। तवाज़ो और आजिज़ी कूट कूट कर माशाल्लाह वो पूरे खानवादे में ये चीज़ है। खानवादे के अंदर तो बहरहाल वो तकरीबन चार या पांच भाई थे, काका अनीस बड़े, उसके बाद फिर एक और भाई थे उनके, काका अमीन साहब, काका फहीम साहब, काका नदीम साहब, नदीम, चार भाई हो, तीन शायद बहनें और एक भाई थे काका रईस बोलकर काका अनीस की, या उसके बाद के। बहरहाल वो बचपने के अंदर क्या है इंतकाल हो गया। गालिबन 7 बच्चे थे काका सईद साहब के जी, तो 4 बेटे 3 बेटियां अगर आप बता रहे हैं तो हिसाब से। अच्छा, तो आप जो है आपकी तालीम फजीलत तक पूरी मुकम्मल हो गई जामिया दारुस्सलाम में। तो एक और चीज़ मैं बोलना भूल रहा हूँ, 11 जून 1975 में जब हाफिज जी का इंतकाल हुआ तो हमारी यह हालत थी कि भाई थोड़ा आवाज़ 4 दिन तकरीबन जुमा का दिन था, हाफिज साहब मदरसा नहीं आए। क्या है रोज़ आके बच्चों का आमुख्ता सुनना, उनका तजवीज़ वगैरह सुनना, वो ये होता था शोबा हिफ्ज़ का। आप सब नहीं आए तो बड़ा हम लोगों को सदमा हुआ कि क्यों नहीं आए। सुनने में आया ज़रा उल्टी हो रही है और ज़रा बुखार आ गया है, वो ये एक मरतबा सुने। फिर दूसरा 2 दिन हो गए नहीं आए आप सब। तीसरे दिन सुनने में आया कि भाई आम्बूर लेकर चले गए हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि भाई कुछ दिमाग पर पालिश वगैरह का कुछ असर हुआ है। इलाज मुआलजा आज लाती जरा आराम है आराम है आराम है बोलते बोलते आखिरकार हाफिज साहब का जनाजा ही आ गया। फिर नहलाए धुलाए, शायद चारशंबा का दिन था वो या जुमेरात का दिन था। वहाँ से फिर हाफिज साहब को ला के जामे मस्जिद पुरानी मदरसे की जो मस्जिद है वहाँ के दालान के अंदर रखे थे। तो मैं अपनी ज़िंदगी में कई एक जनाजों को देखा। एक हाजी मीरा साहब का जो मैं तज़किरा किया, वो अल्लाह अल्लाह हुजूर का नाम मुंह के ऊपर सामने आता तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। क्या उनको उससे लगाव था, क्या उनको मोहब्बत थी, पता नहीं हाजी मीरा साहब को। तो कारी उनके जनाजे को भी देखा कि वो लेट रहे हैं और चेहरा बड़ा हशाश बशाश है और उनके चेहरे पर एक तरह की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। तो कारी उबैदुल्लाह साहब के इसमें भी जाकर मैं देखा कि भाई रोते रोते बेहाल हो गया था। देखा तो चेहरा मुस्कुरा रहा है और ऐसा लग रहा है अभी वो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के अल्फाज उनके ज़बान से निकल रहे हैं। इतना खूबसूरत, और हालांकि वो उतना ज़्यादा गोरे चट्टे भी नहीं थे हाफिज जी, लेकिन एकदम चमक रहा था उनका, नूरानियत चेहरे पे थी, नूरानियत चेहरे पर थी। तो उसी दिन मैं बोल दिया कि भाई हिंदुस्तान का वाहिद और मशहूर कारी आज ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद दोबारा कोई भी कारी हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाला नहीं है। तो वो जो कुरान मजीद की जो आयात थी उनको याद रखते 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 रखते
उनके दिमाग को वो एक तरह से पालिश ज़्यादा हो गया क्या। उनके अकुलते एक बेटे हाफिज़ फजल रहीम, मेरे ख्याल में वो कम्बीपुर में शायद इस वक्त रह रहे हैं, वो भी इसे गए मदीना गए, फिर मदीना से वगैरह वापस यहाँ आए, आके कम्बीपुर में आए। अलावा इसके फिर दो या तीन दो बेटियां थी हाफिज जी की, उनकी भी तमाम शादियां वगैरह क्या है हो गई है वाह बेहमदिल्ला। तो इस तरह ये मेरे एक हरदिल अजीज चहीते कारी उस्ताद, बकिया जितने भी असातिज़ा थे उनकी तहरीरों से जो मुतासिर हुआ, एक मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब हफीज़हुल्लाह ये रहीमहुल्लाह, और दूसरे हज़रत हम्माद के नज़्मे नगमे, मैं कई एक नज़्मे भी पढ़ा, बल्कि हज़रत हम्माद का मैं पर्सनल सेक्रेटरी भी था। वो खतूत वगैरह मुझे बुला कर जुमेरात जुम्मा कभी भी बुलाते थे, तो छुट्टी होती थी तो जाके क्या है लिखा करता था। बहरहाल उनके तुफ़ैल से कुछ थोड़ा बहुत लिखना भी आ गया, और कुछ थोड़ा बहुत अशार वगैरह भी याद हो गए। हज़रत हम्माद और मौलाना सैयद अब्दुल कबीर वाहिद उस्ताद जी, मैं देखा बग़ैर वज़ू के क्लास में दाखिल नहीं होते। बाजू ही वो हाउस मस्जिद और मदरसे के दरमियान, हाँ। पुराना में, ये नया इसके अंदर नहीं पुराना जी, पुराना। तो वहाँ जाके मैंने वज़ू कर लिया, तौलिया हमेशा साथ में पूछते हुए आके क्या है क्लास। तो आपकी पूरी फजीलत तक की तालीम उमराबाद में हुई। उमराबाद। इस बीच में आपने मद्रास यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात दिए? मद्रास यूनिवर्सिटी का इम्तिहान मुंशी फाजिल फारसी, उसमें उर्दू भी थे, जैसे मौलाना यूसुफ कोकन उमरी के खानवादा क़ज़ी बदरुद्दौला। अलावा इसकी दूसरी उर्दू की भी किताबें थी, फ़ारसी की भी थी, अखलाक मोहसिनी थी, चार मकाला था, और अलावा इसके असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, जावेद नामा, ये तमाम किताबें हमने। अच्छा, किताबों के नाम आपको याद है? मैं अफ़ज़लुल उलमा दिया हूँ, मुझे किसी किताब का नाम याद नहीं। तो लिसानुल गायब जिसको कहा जाता है, वो क्या है, वो हाफिज़, वो एक फ़ारसी के अंदर है, वो एक किताब थी हमको। और कुछ एक किताबें फ़ारसी के अंदर पढ़ी। वैसे अरबी से भी थोड़ा बहुत लगाव था, लिखने पढ़ने की हद तक, लिखने की हद तक थोड़ा बहुत। वैसे उर्दू के अंदर मैं फिर मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए भी किया। अच्छा। शादी के बाद लोग कहते हैं कि भाई शादी होने के बाद इंसान नहीं पढ़ सकता, नहीं ये हो सकता। मेरी हालत ये थी कि बच्चे अहलिया वो सब इधर बाजू सोते थे, मैं एक छोटा सा मेरा डाउनल डेस्क था, वो रख के मच्छरदान में, क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होती है बोलकर, वहाँ ओपन ड्रेनेज वगैरह होने की वजह से बैठ के पढ़ता था। रात के 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता था। बहरहाल फर्स्ट क्लास वहाँ से भी रिज़ल्ट हुआ, और यूनिवर्सिटी से ये मैसूर मद्रास यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल किया। और एक चीज़ क्या भाई, इस असना में फरागत के बाद सवाल हो सकता है मुझसे कि फरागत के बाद आप क्या किए बोलकर। अभी ये पढ़ाई का ही सिलसिला चल रहा है। हाँ, तो ये एमए आपने मैसूर यूनिवर्सिटी से? जी जी जी। तो फिर मुलाजमत आपको किस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर? मुझे देखिए, कर्नाटका में 1969 में एक ग्रांटिनेड कोड बोलकर बना, तो उसके अंदर अरबिक मदारिस, जिस तरह संस्कृत के मदारिस वगैरह हैं, तो अरबिक मदारिस भी होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर दीन धर्म का एहतराम हो। तो उसके तहत मदारिस खोले गए, तो मेरा भी अपॉइंटमेंट इसके अंदर, एक तो ये मद्रास की सर्टिफिकेट थी, और फिर मैं दारुस्सलाम से फजीलत भी पास किया था। इस बुनियाद पर मुझे मुलाजमत मिल गई बेहमदिल्ला।
33 साल में मुलाजमत किया और उसके बाद सुबुकदोश हो गया। बाइज्जत, कोई भी दाग धब्बा, हालांकि लड़के लड़कियां कॉलेज की यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्या है पढ़ते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने क्या है हर इससे इज़्ज़त के साथ 1900 ये 2015 में मैं अच्छा। 2015। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके साथियों में जी। फजलुत शेख काका सईद अहमद अनीस अहमद साहब हैं। आपके और कोई नुमाया साथियों में से कुछ नाम? हमारे साथियों में से देखिए एक से एक थे, एक से बढ़कर एक कहना चाहिए। कोयम्बतूर के एक शब्बीर अहमद बोलकर थे। वो फारागत के बाद मैट्रिकुलेशन पीयूसी किए, फिर शायद इंग्लैंड या कहीं से डॉक्टरेट करके मुकम्मल करके आज इस वक्त बेंगलुरु के अंदर उनका एक हेगड़े नगर में या कौन सा इलाका है वहाँ वो अपना सब कुछ एक हॉस्पिटल के साथ बहुत बड़े पैमाने पर माने हुए डॉक्टर हैं। क्या सब मेडिकल एमबीबीएस के साथ कुछ स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने किया है। अच्छा, माशाअल्लाह। और एक खुसूसियत उनकी ये है कि इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद बाज़ लोग जैसे ही मदरसे से फारिग हो गए या निकल गए, वो वहाँ की जो क्या कहना चाहिए बंदिश, वहाँ जैसे कुछ वो एक माहौल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर आने के बाद जैसे आज़ाद टोपी निकाल दिए, पैंट पहन लिया, पतलून पहन लिया, सब कुछ वो पहले ही से पढ़ते वक्त भी थे। लेकिन वो शख्स खुद से हाफिज बना, देखिए कितना ज़हीन और फतीन हो। अच्छा, हाँ, खुद से हाफिज बने कुरान। जामिया में रहते हुए या बाद? नहीं, फारागत के बाद। जामिया में रहते हुए कभी भी वो ही हाफिज नहीं थे, हमारे साथियों में से थे। हाँ। तो हाफिज नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो कुरान मजीद को कैसे, वही बोले तो कार में कभी उधर जाना इधर जाना दूर दूर जाना होता था, कुरान पढ़ते हुए जाने वाले कुरान पढ़ते हुए आ गए। क्या वाकई में कितनी बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल। अच्छा, आप